नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार होते हैं सभी पुरस्कारों की बात करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश दरोगा और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस लेक्चर के अंत तक अवश्य बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश दरोगा और लेखपाल से संबंधित मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और इस लेक्चर में हम व्याख्या सहित जो पुरस्कार हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए पुरस्कारों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और किसी व्यक्ति को यदि ये पुरस्कार मिलता है तो वो इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। तो अब बात करें कि स्थापना कब हुई थी। 1895 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, यानी अल्फ्रेड नोबेल इन्हें कहा जाता है। और इनके वसीयत के आधार पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। और जब 1901 में प्रदान की गई तो उस समय 5 कैटेगरी थी। उस समय कितनी कैटेगरी थी? 5 कैटेगरी थी। लेकिन वर्तमान में कितनी कैटेगरी है? 6 कैटेगरी है वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी कैटेगरी है? साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये शुरुआत में 5 कैटेगरी थी, लेकिन 1968 में एक और कैटेगरी की स्थापित कर दी गई थी, जो 1969 में पहली बार नोबेल दिया गया था, यानी उसका नाम था अर्थशास्त्र। इस प्रकार ये 6 कैटेगरी हो जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो देने वाली संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य का जो नोबेल दिया जाता है वो स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा घोषित किया जाता है और दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो राशि मिलती है, यानी विजेता को 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मिलती है। यहाँ पे कम से कम एक होता है विजेता और अधिकतम 3 विजेता, यानी कम से कम 1 और अधिकतम 3, यानी कैटेगरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जाता। तो ये नोबेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे अन्य पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में या पिछले 1-2 वर्ष में किसे मिला है, इसके बारे में हम बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम पुरस्कारों के बारे में जान रहे हैं केवल, कि पुरस्कार होता क्या है, किस लिए दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। अब देखिए, अन्य नोबेल समकक्ष, यानी नोबेल पुरस्कार के समकक्षी अन्य पुरस्कारों का नाम आता है, जिसमें पहला नाम आता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। और यह पुरस्कार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजवेशी विकास तथा शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये इसका कारण है, देने का कारण उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको साथ के साथ इन पुरस्कारों को नोट करते जाना है। पुरस्कृत राशि जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार में दी जाती है 2 लाख यूरो की राशि दी जाती है। और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रति वर्ष ये 6 दिसंबर को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पुरस्कार है 100 पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है नक्षत्र विज्ञान, जीवन विज्ञान, औषधि तथा गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जो राशि दी जाती है 1 मिलियन US डॉलर राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में। और इस पुरस्कार की स्थापना हांगकांग में वर्ष 2002 में सर रन शॉ, ये स्थापना करने वाले हैं सर रन शॉ ने की थी। इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। चलिए रुक करते हैं अगले पुरस्कारों का।
हम बात करें राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कारों की, नेतृत्व के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो या लेखपाल का एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, सभी की दृष्टि से ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज का नाम आता है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में शांति और सद्भावना का परिचय देने वाले भारत के नागरिक को ये जो पुरस्कार दिया था, गांधी पीस पुरस्कार, केवल भारत के नागरिक को ही दिया जाता है, विदेशी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो राशि दी जाती है 1 करोड़ नगद यानी कैश दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 125वीं जयंती जब 1995 में मनाई गई थी गांधी जी की, उस समय ये इस पुरस्कार की शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके बाद अगले पुरस्कार का नाम आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पुरस्कार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पे जो पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये आपको नोट करके रखना है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या किसी संस्था को दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, विकास और निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है। निशस्त्रीकरण कहते हैं शस्त्रों का खत्म करना। इसी कड़ी में एक और अगला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सद्भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें जो राशि दी जाती है 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैत्री बंधुता को बढ़ावा देने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अगले पुरस्कारों का रुख करते हैं। अब हम बात करें राष्ट्रीय पुरस्कार नागरिक सम्मान जो होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, उन्हीं की चर्चा करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पुरस्कार का नाम आता है नागरिक सम्मान भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। यदि भारत के सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भारत रत्न। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 यानी 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई थी। और भारतीय गणतंत्र में राष्ट्र की सेवा जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के, विज्ञान के क्षेत्र तथा समाज सेवा, और इसमें एक और कड़ी जोड़ दी गई है खेल। तो खेल के क्षेत्र में भी अब दिया जाने लगा है। उत्कृष्ट महान कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे इसका अगला पुरस्कार आता है दूसरे नंबर का, दूसरा सबसे बड़ा, पद्म विभूषण। इसकी शुरुआत भी उसी दिन हुई थी, एक ही दिन 1954 को। भारतीय गणतंत्र का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद तीसरा पुरस्कार आता है पद्म भूषण। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय गणतंत्र का यह वरीयता क्रम में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष थी 1954 यानी 2 जनवरी 1954 को भी इसी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगले पुरस्कार का नाम आता है पद्मश्री। ये चौथा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये चौथा नागरिक सम्मान है। ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को हुई थी। तो ये आपको तारीखें याद करनी है। इन पुरस्कारों की तारीखें जो दिनांक हैं पूछ लिए जाते हैं। चलिए अन्य पुरस्कारों का रुख करते हैं। देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे खेल रत्न के नाम से भी जानते हैं, खेल रत्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और सबसे पहले सर्वप्रथम ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद को ये दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार ऐसे मुख्य खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो महारत सिद्ध की हो, अपने खेल का परचम लहराया हो और भारत का नाम रोशन किया हो। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है 7,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। खेल जगत का ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। इसकी शुरुआत हुई थी 1961। जो जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इनकी स्थापना वर्ष आपको ध्यान कर देनी है, ठीक है। यह पुरस्कार देश के ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिसने पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता, खेल भावना तथा अनुशासन का परिचय दिया हो पिछले 3 लगातार वर्षों में, ठीक है। यहाँ पे जो राशि दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। और यही वही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो विकलांग खिलाड़ी क्यों ना हो, उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 को। यानी ये जो पुरस्कार दिया जाता है खेलों में गुरुजियों को दिया जाता है। जितने भी कोच होते हैं, जितने भी कोच हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे खेल गुरुओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी गुण समर्पित कर दिए हों। तो यहाँ पे जो राशि दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये केवल कोचों को दिया जाता है, यानी गुरुओं को दिया जाता है, खेल गुरुओं को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो यह पुरस्कार खेल जीवन में ख्याति और महारत प्राप्त योग्य खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसमें जो धनराशि दी जाती है 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और इस पुरस्कार का नाम भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला पुरस्कार आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें प्रथम जो पुरस्कार दिया जाता है 10 लाख रुपए का, द्वितीय जो पुरस्कार दिया जाता है 1 लाख का और तृतीय जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, जो विश्वविद्यालयों के टूर्नामेंट होते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को प्रदान किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो और या लेखपाल की परीक्षा हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आपको नोट करते जाना है। चलिए अगले पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। अगला जो पुरस्कार है राष्ट्रीय देशभक्ति पुरस्कार। ये युद्ध काल के पुरस्कार हैं, इंपोर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एग्जाम ऑनलाइन होता हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नाम आता है युद्ध काल के जो पुरस्कार हैं परमवीर चक्र। किसी भी सैनिक को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सेना हमारी 3 सेना है, नेवी, वायुसेना और थल सेना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा उन जावान सैनिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने युद्ध में के तीनों प्रारूपों में से किसी एक में अत्यधिक बहादुरी से युद्ध करते हुए दुश्मन को परास्त किया हो या लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है, खासकर इसका स्थापना वर्ष। इसके बाद बात करते हैं महावीर चक्र। ये भी जो परमवीर सेकंड के नाम से जानते हैं, परमवीर सेकंड के नाम से इसे जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र के नाम से दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। तो ये दूसरा, ये वीरता के क्षेत्र में भी दिया जाता है ये। अगला जो पुरस्कार है वीर चक्र। ये देखिए पहले परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ये वीरता क्रम का तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। यह भारत सरकार के उन जवान सैनिकों को प्रदान किया जाता है जिसने युद्ध क्षेत्र में शत्रु के समक्ष बहादुरी का परिचय दिया हो। यानी इंपोर्टेंट है ये सभी। और दोस्तों यदि आप यूपीएसआई या लेखपाल की तैयारी करने में जुटे हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए आगे अगले पुरस्कारों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले जो पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये भी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे, ठीक है, कैसा भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो राष्ट्रीय देशभक्ति पुरस्कार है, ये शांति काल के पुरस्कार हैं। तो सबसे पहला नाम आता है अशोक चक्र अवार्ड। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पे अशोक चक्र का नाम पहले आता है। इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 को शुरुआत हुई थी। यह शांति काल का राष्ट्रीय बहादुरी क्रम का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये यहाँ पे इंपोर्टेंट लाइन है, ये इसे नोट करके रखिएगा। यह पुरस्कार किसी सैनिक या देश के आम नागरिक को दिया जाता है। देखिए जो युद्ध काल वाले जो पुरस्कार थे वो केवल सैनिकों के लिए थे, लेकिन शांति काल वाले जो पुरस्कार हैं ये सैनिक अथवा देश के किसी भी आम नागरिक को दिया जाता है जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर बहादुरी का परिचय दिया हो। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम आता है कीर्ति चक्र का नाम आता है। इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 को। राष्ट्रीय बहादुरी क्रम का शांति काल का अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे अशोक चक्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ऐसे सैनिक या आम नागरिक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सैनिक या आम नागरिक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना बहादुरी का परिचय दिया हो। यानी दोनों की कंडीशन एक है। ठीक है, इसके बाद आता है शौर्य चक्र। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत भी 4 जनवरी 1952 हुई थी और इसे अशोक चक्र तृतीय के नाम से जाना जाता है। जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन यहाँ पे है। यह शांति काल का दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है जो तीसरे क्रम पे आता है और ये वीर चक्र के समान है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मैंने इनके बारे में बता दिया। चलिए अन्य पुरस्कारों का भी रुख कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए लगे में लगा, हम यहाँ पे जान लेते हैं बहादुरी पुरस्कार जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, यानी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ये बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के नाम है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार, यानी 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो और संजय चोपड़ा अवार्ड, ये 1978 में इसकी प्रारंभ किया गया था। गीता चोपड़ा अवार्ड, इसकी शुरुआत भी 1978 में हुई थी। भारत अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है, बापू गेधानी अवार्ड, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। और ये जो पुरस्कार 5 पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों को प्रदान किए जाते हैं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को बहादुरी के लिए। तो ये पुरस्कार भारत सरकार के साथ साथ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के तत्वाधान में दिए जाते हैं। तो ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे कुछ अन्य पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। स्थापना हुई थी 1958 में और ये जो पुरस्कार दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दिया जाता है मौलिक शोध को प्रोत्साहन देना तथा उनके द्वारा किए गए शोध की सराहना करने के लिए। इसमें जो राशि दी जाती है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्रम में नाम आता है जीडी बिरला पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और ये 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध किए हों, तो उन्हें प्रदान किया जाता है, जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिवर्ष विज्ञान की सभी शाखाओं में उत्कृष्ट शोध एवं कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगले पुरस्कार का नाम आता है गुजरमल मोदी पुरस्कार। शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 1988 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 2,01,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जीएम फाउंडेशन द्वारा राय बहादुर गुजर मोदी की स्मृति में 9 अगस्त को प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। इसके बाद इसी क्रम में अगला पुरस्कार आता है घनश्याम दास बिड़ला। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। 50 वर्ष तक के वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और ये 50 वर्ष तक के आयु के वैज्ञानिकों को पिछले 5 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट अनुसंधान किए हैं उनके लिए दिया जाता है। अगला पुरस्कार आता है डॉक्टर BC राय पुरस्कार। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पुरस्कार दिया था चिकित्सा विज्ञान कला दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इसमें व्यक्ति को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और प्रतिवर्ष ये 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला पुरस्कार आता है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कृषि तथा पर्यावरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यहाँ पर जो पुरस्कार दिया था फर्टिलाइजर्स एंड कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा स्थापित ये सम्मान दिया जाता है। कोरोमंडल कंपनी है, उस वही कंपनी ये वैज्ञानिकों को पुरस्कार देती है। चलिए आगे कुछ और अन्य पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कारों को जान लेते हैं। तो ये अब बात करें यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। अभी तक हमने कुछ जो राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कारों की बात की, जिनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार थे। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की बात करेंगे। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर मौलिक भौतिक पुरस्कार यानी फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और विश्व के ऐसे भौतिक वैज्ञानिकों को सम्मान देना जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में फंडामेंटल फिजिक्स के अंतर्गत नई थ्योरी की खोज की हो। और यहाँ पर जो राशि दी जाती है $30 लाख, यानी अब तक जो पुरस्कार थे सबसे बड़ी राशि इसी पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। वर्तमान में सबसे अधिक राशि वाला यह पुरस्कार रूसी भौतिकविद यूरी मिलनर ने 2012 में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक राशि किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में दी जाती है तो उसका नाम आपको बताना है। या तो इंग्लिश में आएगा फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज या फिर मौलिक भौतिक पुरस्कार, यानी इसकी स्थापना 2012 में की थी और रूस के भौतिक वैज्ञानिक यूरी मिलनर ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो पुरस्कार आता है एवेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में स्थापना और 2003 में ये देना प्रारंभ हुआ था। यानी पहली बार ये 2003 में दिया गया था लेकिन स्थापना 2001 में हुई थी। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की भांति यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं, यानी एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 60 लाख स्वीडन क्रोनर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये जो पुरस्कार दिया था नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत से संबंधित है थोड़ा ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में और ये शुरुआत की थी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा, जो उन्होंने निधि दान की थी, पैसे दान किए थे, उसी के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। शुरुआत में उड़ीसा के बीजू पटनायक जो संस्था बनाई थी उसके द्वारा, लेकिन वर्तमान में यूनेस्को द्वारा ये प्रदान किया जाता है, जिसमें सिल्वर मेडल दिया जाता है। इसमें $20,000 यानी आइंस्टाइन की राशि दी जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है फील्ड्स मेडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी मैथ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिकल यूनियन यानी IMU के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार कनाडा के गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फील्ड की स्मृति में दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। एक ये एक एवेल पुरस्कार है, ठीक है, और एक फील्ड्स मेडल है। ये इन दोनों को गणित का नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पुरस्कार आता है कोपले मेडल। इसकी शुरुआत हुई थी 1731 में, यानी ये सबसे पुराना पुरस्कार है, सबसे पुराना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराना पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत लंदन रॉयल सोसाइटी द्वारा 1731 में की गई थी, 1731। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। पुरस्कार तो अभी आना और बाकी है, लेकिन ये जो पुरस्कार इसी में शामिल कर लेंगे तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने इतने ही पुरस्कारों को शामिल किया था।
यदि ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे क्या होगा जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों हो सके तो अपने मित्रों में इस पुरस्कार के वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि ये जो लेक्चर मैंने वीडियो दिया बनाया है यूपीएसआई और लेखपाल स्पेशल बनाया है, तो आप इसे शेयर अपने मित्रों में कर दें जरूर। दोस्तों धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।